हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे। मेडिकल नॉलेज प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हमारी रेडिएशन फिजिक्स की क्लास 8th है और हमारा आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा फिजिक्स के अंदर पे, और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आती है। एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है और यहाँ से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। एक हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन एक्सरे विद मैटर के अंदर पे फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। तो जब हम वहाँ पे इंटरेक्शन एक्सरे विद मैटर पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम उसको वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या है, कैसे होता है, हम इसके फिजिक्स को देखेंगे और यहाँ पे ये हमारे पास में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, क्या इसके अंदर पे हो रहा है, वो सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ sufficient threshold frequency is incident on it। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे इलेक्ट्रॉन एमिटेड होता है फ्रॉम अ मेटल सरफेस। कहाँ से? जो हमारे पास में हमारा मेटल सरफेस होता है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। कब निकलता है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसके पास में एक थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, सफिशिएंट एनर्जी हो, फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, उसके साथ में जब वो वहाँ पे इंसिडेंट करता है तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाता है, निकल जाता है, एमिट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में हमारा एक मेटल है। ये क्या है? हमारे पास में एक मेटल है, ठीक है। देखो अलग अलग डिफरेंट मेटल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। हमने जस्ट एक रैंडम मेटल यहाँ पे ले लिया। ये हमारे पास में एक मेटल है। हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि एक इंसिडेंट, क्या? एक इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या? एक इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक रेडिएशन ने इसके ऊपर पे इंसिडेंट किया, मतलब इसके साथ आके इंटरेक्शन किया। ये हमारी क्या है? एक इंसिडेंट फोटोन है। क्या है? इंसिडेंट फोटोन है। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमारे पास में आप बात समझो कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा एक टॉपिक आपको डिटेल में डिस्कस कराया जाएगा। हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं, क्या हमारे पास में होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आपको बताई जाएगी। और इसी के साथ साथ में मैं जो छोटा सा यहाँ पे एक डिस्कस आपके साथ में करूँगा, ये भी हमारा एक पूरा टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे आज इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास में जो रेडिएशन है, रेडिएशन को हम वेव फॉर्म में भी देखते हैं, ठीक है, और इसी को ही हम यहाँ पे पार्टिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारी चीज़ें इससे पता चली, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये कभी कभी हमारे पास में वेव की तरह फॉर्म करता है, कभी कभी ये तरह हमारे पास में जो हमारा पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की तरह फॉर्म करता है। वेव्स की अगर हम बात करें तो वेव आप सबको पता ही है कि वेव हमारे पास में जो है कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा कि हम पानी में अगर पत्थर को मारते हैं तो उसकी वहाँ पे वेव्स फॉर्म होती है, वेव हमारे पास में चलती है, ठीक है। और कभी कभी हमारे पास में जो हमारे यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये फोटोन के रूप में हमारे पास में क्या करते हैं, पार्टिकल्स के रूप में हमारे पास में ट्रैवल करते हैं। क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमें यह समझ में आता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसका हमारे पास में डुअल नेचर है। कैसा है? डुअल नेचर इसका हमारे पास में होता है। ये कभी हमें वेव फॉर्म में भी दिखती है, कभी ये वेव फॉर्म की तरह हमारे पास में क्या करती है, फॉर्म करती है, कभी कभी ये हमारे पार्टिकल की तरह फॉर्म होती है। तो इसके हमारे दो यहाँ पे क्या हैं, दो इसकी फॉर्म्स हैं, वेव फॉर्म में भी हो सकती है, पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकती है। अब अगर हम बात करें हमारी क्लासिकल फिजिक्स की, जो हमारे पास में हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, अगर क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पे इसको देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको यहाँ पे सिर्फ वेव फॉर्म में ही काउंट किया जाता है। क्या है? काउंट किया जाता था। फिर क्या हुआ कि हमारे पास में अगर हम
इस एक्सपेरिमेंट को देखें, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास में है, अगर हम इसके अंदर पे देखेंगे कि अगर हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर वेव फॉर्म में होगी, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ली, ये अगर हमारी लाइट है, तो इसकी जो हमारी स्पीड होती है, ये स्पीड इसकी कांस्टेंट होती है। क्या होती है? इसकी स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है। तो दैट मीन अगर ये हमारे पास में वेव फॉर्म में यहाँ पे करेगी, तो इसके अंदर पे क्या होता है, ये एनर्जी हमारी आती रहेगी, ठीक है, एनर्जी हमारी आती रहेगी। उसके बाद ये हमारे पास में क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। अभी ये क्या चल रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में ये आपको समझ में आएगा। ये इसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा, फिर उसके बाद कहीं पे जाके ये क्या करेगा, यहाँ से एमिट होगा। लेकिन अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो ये हमारे पास में एक स्पॉन्टेनियस, ठीक है, एकदम से कि हमारे पास में स्पॉन्टेनियस हमारा क्या है, एक इफेक्ट है। मतलब कि जैसे इंसिडेंट फोटोन आके हमारे मेटल सरफेस पे लगते हैं, वैसे ही यहाँ से हमारा एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से क्या हो जाता है, एमिट हो जाता है। और ये बहुत स्पॉन्टेनियस हमारा क्या है, एक जो है वो है, इफेक्ट है। तो यहाँ पे इसी वजह से इसको हमारे पास में अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हमारी वेव है, तो ये इसको अच्छे से इलेबोरेट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जो हमारे आइंस्टाइन है, तो आइंस्टाइन ने क्या किया, यहाँ पे बताया कि हमारे पास में जो डुअल नेचर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, अगर हम इसको यहाँ पे पार्टिकल के फॉर्म में यूज़ करें, या हम इसको ये कह लें कि फोटोन के रूप में अगर हम इसको यूज़ करें, तो यहाँ पे हमारे पास में हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है? देखो, वेव फॉर्म में भी हमारे पास में ये सब हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में हमें जो है, हमें क्या देखने को मिलेगी भाई, हमारे पास में इसकी एनर्जी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? इसकी एनर्जी हमें जो है, अगर हम इसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं, तो इसके साथ में हमारे पास में जो इसकी पावर है, इसकी वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। उसी के साथ साथ में यहाँ पे हमारे पास में क्या है, अगर हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, क्या है, इसकी इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाएंगे, तो इसकी इंटेंसिटी के साथ साथ में इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, इसके हमारे पास में क्या बढ़ेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे। मतलब कि ये हमारी जो इंटेंसिटी होगी, ये यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये क्वांटिटी होगी। क्या होगी? क्वांटिटी होगी। तो ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। उसके बाद में अगर ये हमारे पास में कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये एक पार्टिकल हमारे पास में एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी के साथ में, किसके साथ, एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर ये हमारे पास में किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करेगा, तो वो वहाँ से उसको इंसिडेंट ये क्या कर देगा, हमारे पास में यहाँ पे बाहर निकाल देगा, स्पॉन्टेनियस एकदम से ये इसको क्या कर देगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे कैसे होता है मैं आपको बताते चलता हूँ। तो हम पहले इसको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो रेडिएशन को लिया है, वो रेडिएशन हमारे पास में क्या है, ये रेडिएशन हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ये रेडिएशन हमने यहाँ पे लिया है, रेडिएशन हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ये हमारी लाइट है, लाइट है, क्या है, लाइट है। और या फिर हम यहाँ पे यूवी रेज भी ले सकते हैं। और जो लाइट हमने ली है यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट ली है। क्या ली है? हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने यहाँ पे ली है। अब ये हमारे पास में क्या है, ये आप यहाँ पे पहले समझो। देखो हमारे पास में क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक फोटोन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक फोटोन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इस फोटोन की हमारे पास में जो एनर्जी होगी, क्या होगी, इसकी जो एनर्जी होगी, ये हमारे पास में E = h न्यू होगी। क्या होगी? h न्यू। E यहाँ पे क्या है, E हमारे पास में यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, क्या है, एनर्जी है। h यहाँ पे हमारे पास में प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। और उसी के साथ न्यू जो हमारे पास में यहाँ पे है, ये हमारी पास में यहाँ पे क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। क्या है? ये हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। क्लियर बात समझ में आई? किसकी फ्रीक्वेंसी है? जो हमारी यहाँ पे रेडिएशन है। अब रेडिएशन हमने यहाँ पे लाइट ली है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी है। देखो यहाँ पे हर चीज़ हमारी थोड़ा अलग अलग है। एनर्जी की अगर हम बात करें, तो एनर्जी हमारे पास में क्या होती है, एनर्जी हमारे पास में यहाँ पे पावर होती है, पावर, ठीक है। कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, क्या, कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ वर्क,
ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ वर्क हो गई। उसके बाद में जो हमारे पास में हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये हमारे पास में पर यूनिट जो इसकी वेव है ये हमारे पास में कितना ऑसिलेट करती है, क्या करती है, ये हमारा कितना ऑसिलेट करती है। तो ऑसिलेशन पर यूनिट हमारे पास में कितनी होती है, ये हमें यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी से समझ में आता है। तो ये दो चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये हमारे पास में यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है। तो नॉर्मल सी बात है, एनर्जी हमारे पास में क्या होती है, हमें ये समझ में आ गया। दूसरी हमारे पास में हमारा एक और बात होती है जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अब ये वर्क फंक्शन क्या है, देखिए हमारे पास में जो ये हमारा मेटल है, ठीक है, ये हमारा जो मेटल है, इस मेटल के अंदर पे हमारी वो मिनिमम एनर्जी, क्या हमारी वो मिनिमम एनर्जी जिससे यहां पे क्या हो सके, जो हमारा इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगी, क्या कर देगी, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, एमिट कर देगी। कहने का मतलब ये है कि इसकी हमारी अपनी अपनी अलग अलग जो है एनर्जी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मेटल हो सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट उनकी जो है वर्क फंक्शनैलिटी होगी। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में जो हमारे एटम्स होते हैं ना, एक्चुअली मैंने आपको अभी एटम नहीं समझाया है, इस वजह से मैं इसके अंदर नहीं लेके जाना चाह रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। हमारे पास में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे एटम्स के अंदर पे ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के अंदर पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये एक हमारे पास में हमारी बाइंडिंग एनर्जी से क्या होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी से बंधे हुए होते हैं। तो दैट मीन यहां पे हमारे पास में अगर हम इसके सरफेस की बात करें, मेटल के सरफेस की बात करें, या हम ये बात करें कि हमारे पास में हम कितनी ऐसी एनर्जी दे जो हमारे पास में एटम के आउटर मोस्ट सेल से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट कर सके, तो वो मिनिमम एनर्जी जिससे हमारी इंसिडेंट फोटोन मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सके, वही हमारे पास में वर्क फंक्शन होता है। उसी को ही हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। दैट मीन कि मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, मेटल सरफेस से एमिट करवा सके, दैट इज अ वर्क फंक्शन। ये क्या होगा हमारे पास में, वर्क फंक्शन। तो दैट मीन हमारे पास में यहां पे इतनी एनर्जी, इतनी फ्रीक्वेंसी हमें यूज करनी है, इतनी एनर्जी हमें यूज करनी है जिससे हमारे पास में क्या हो, जिससे हमारे पास में हमारा जो इंसिडेंट फोटोन आए वो मेटल सरफेस जो हमारे पास में है वहां से इलेक्ट्रॉन को एकदम से एमिट करवा सके। तो दैट मीन हमारे पास में जो यहाँ पे एच न्यू होगी वो हमारी इतनी होनी चाहिए कि जो हमारे पास में ये क्या कर सके, या तो इतनी हो या इससे ज़्यादा हो, जिससे हमारे पास में यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन हो वो यहाँ पे आसानी से एमिट हो जाए। क्लियर बात समझ में आई। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इंसिडेंट फोटोन हमारा आया, ये हमारे पास में हमारी लाइट है, लाइट आई मेटल के सरफेस पे, ये मेटल का जो है हमारा सरफेस है, इसने इसके साथ में इंटरेक्ट किया, जैसे ही इंटरेक्ट किया यहाँ से इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करा दिया। लेकिन इस एमिट करवाने के लिए हमारे पास में इस एमिट होने का जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक फंक्शन हुआ है, एक वर्क फंक्शन यहाँ पे हुआ है। तो इस वर्क फंक्शन को करने के लिए इस फोटोन को कितनी एनर्जी चाहिए होगी, उतनी मिनिमम एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी। अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी पे भी हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है उसकी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन जो हमारे पास में एनर्जी होगी, ये हमारे पास में इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिससे हमारे मेटल सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से क्या हो सके, एमिट हो सके। दैट इज अ सिंपल थिंग। ठीक हो गई बात। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है सेम ही बात। इसके अंदर पे 3-4 चीजें हमारी होती है जो हमें यहाँ पे क्या करनी है, समझनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। क्या होती है, हमारे पास में एक थ्रेशोल्ड क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास में होनी चाहिए, या फिर हम ये कह लें कि हमारे पास जो फोटोन है उसकी हमारी इतनी एनर्जी क्या है होनी चाहिए। तो ये हमें समझना है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अच्छा, इसका एक और रिलेशन है, हमारे पास में अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, अगर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास में वेवलेंथ छोटी हो जाती है, और वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो वो हमारे पास में अलग है। और जैसे हम वेवलेंथ को कम करते हैं तो वेवलेंथ हमारे पास में उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी पेनिट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, पावर जो होती है उसकी क्या हो जाती है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाती है। वो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रॉपरली आपको बताएंगे तो उस टाइम पे हम सारी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो हमें बताया जा रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है कि जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है, क्या है, जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है, ये इंसिडेंट फोटोन के पास में हमारी इतनी एनर्जी होनी चाहिए, क्या है, इतनी एनर्जी हमारे पास में इसके पास में होनी चाहिए जो हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर सके, एमिट कर सके, क्या कर सके, एमिट कर सके। ठीक है, क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एमिट कर सके। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में अगर एक सिंगल फोटोन हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास में यहाँ पे एक सिंगल फोटोन, मान लीजिए ये जो हमारे पास में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास में मान लीजिए कि हमारे पास में 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, क्या है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर इसके पास में है मान लीजिए, तो हमारे पास में जो इंसिडेंट फोटोन होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इस क्वांटिटी को आप रियल मत मानना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि अगर हमारे पास में इतनी एनर्जी इसके अंदर पे है, ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम इसको कह सकते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसके पास में है, तो दैट मीन इस इंसिडेंट फोटोन के पास में इतनी एनर्जी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से निकलेगा। और अगर हमारे पास में इस फोटोन के पास में इतनी एनर्जी है तो हम ये बोलेंगे कि दैट इज़ अ थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, कि वो हमारे पास में इस मेटल सरफेस से यहाँ से क्या कर सके, इसको निकाल सके। ये इनके अंदर पे, अब ये दोनों चीज़ें हमें सेम सेम लग रही है, देखो इसके अंदर पे फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि वर्क फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे फंक्शन करने में हमारी एनर्जी का यूज़ हुआ है, क्या है, जो यहाँ पे फंक्शन करने में हमारी एनर्जी का यूज़ हुआ है, यहाँ पे सिर्फ उसकी बात हो रही है। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर हमारे पास में यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्या है, मान लीजिए हमारे पास में हमें चाहिए थी, ये हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, लेकिन हमारे पास में अगर हम बात करें जो हमारा फोटोन आ रहा है, फोटोन में 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची है, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ, जो ये इलेक्ट्रॉन हमारा आया है ना, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास में बन जाएगी। सिंपल सी बात हमें ये समझना है, मतलब रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन आफ्टर द emission of electron that will continue with the electron as a kinetic energy। ये हमारे पास में क्या करेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। दैट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे तो हमारे पास में सिर्फ ये बताया जा रहा है जो फंक्शन होने में हमारी एनर्जी लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी हमारे पास में लगनी चाहिए उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारे पास में एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या है ये, हमारे पास में यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो इंटेंसिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, क्या है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में जो स्पीड है, वो स्पीड जो है वो हमारे पास में इंक्रीज नहीं होगी। याद रखना, जो स्पीड है स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या जो हम ये कह लें नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, ये हमारे पास में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। स्पीड नहीं, स्पीड तो हमारे पास में लाइट की क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई।
क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो दैट मीन ना हमारे पास में स्पीड बढ़ेगी, ना हमारे पास में एनर्जी बढ़ेगी, और ना हमारे पास में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इंटेंसिटी इंक्रीज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी इंक्रीज्ड। तो दैट मीन अगर हम यहाँ पे एक फोटोन को ना लेके 50 फोटोन को ले ले, तो 50 फोटोन अपनी अपनी एनर्जी के साथ में इंटरेक्शन करेंगे और 50 के 50 फोटोन के साथ में अलग अलग एनर्जी। ऐसा नहीं है कि एक फोटोन अपनी एनर्जी दूसरे को दे देगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इंटेंसिटी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट अ स्पीड। तो स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, तो दैट मीन हमारे पास में जो इंटेंसिटी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास में क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, फोटॉन्स हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा। तो एक हमें ये बात यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद में हमारे पास में आती है हमारी फ्रीक्वेंसी। क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने आपको एनर्जी के साथ में फ्रीक्वेंसी बताई है कि यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी यहाँ पे अगर हम एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है तो दैट इज अ कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, हमारे पास में काम करने की जो क्षमता होती है वो यहाँ पे बढ़ती है। और अगर हमारे पास इंसिडेंट फोटोन के पास में सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होगी, तो दैट मीन कि ये हमारे पास में यहाँ से क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट आउट करवा सकता है। अब हम आगे की तरफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा आगे का भी प्रोसेस है, यही छोटी छोटी चीजें हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली चीज कि इंसिडेंट फोटोन आया, इंसिडेंट फोटोन ने आके मेटल सरफेस पे इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन करने के बाद में इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो गया। क्या हो गया, एमिट हो गया। अगर इसके आगे पे हम एक मेटेलिक प्लेट लगा दे, क्या कर दे, एक मेटेलिक प्लेट हम यहां पे लगा दे, मेटेलिक प्लेट अगर हम यहां पे लगा दे तो इसको हम कलेक्टिंग प्लेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिंग प्लेट भी हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक कलेक्टिंग प्लेट को लगा दें और इसको एक सर्किट के साथ में जोड़ के हम इसको अर्थिंग कर दें, क्या कर दें, अगर हम इसको अर्थिंग कर दें तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके हमारे सबसे पहले क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे जो है कलेक्ट हो जाएंगे। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे कलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक, इनको हम बोलेंगे दैट इज अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहाँ पे हमारे पास में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे क्या करने लगेंगे, इधर की तरफ ट्रैवल करने लगेंगे। क्योंकि हमने इसको अर्थिंग कर दी है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में यहाँ पे जाके अर्थ में समा जाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्योंकि फोटोन से निकला हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो फोटोन की वजह से निकला है, तो इस वजह से हम इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन हमारे इधर की तरफ ट्रैवल करेंगे तो दैट मीन हमारा जो करंट है वो इधर की तरफ क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो ये हमें यहाँ पे क्या है, समझनी है बात को। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, ये भी हमारा जब करंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से निकलते हैं वो सारे कलेक्टिंग प्लेट पे जाके जमा होते हैं, उसके बाद में वो हमारे सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। और अर्थिंग में अगर हम इसकी अर्थिंग कर दे तो ये हमारे पास में यहाँ पे जाके अर्थ में समा जाएंगे। लेकिन जब ये हमारे पास में इस सर्किट के अंदर पे फ्लो कर रहे होंगे तो हमारा करंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। तो दैट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमारे पास में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब हमें यहाँ पे एक और चीज को समझना है जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये तो हमारा कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आगे पे हम देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास में क्या होता है, ठीक है। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी पॉइंट है, इसी के अंदर पे ही हमें समझना है। देखिए यही जो हमने अभी कराया है, फंक्शन जो हमने कराया है, अगर हम इसको एक जो है ग्लास ट्यूब के अंदर पे, कैथोड ट्यूब के अंदर पे अगर हम इसको करवाएं, किसके अंदर पे करवाएं, अगर कैथोड ट्यूब के अंदर पे हम इसको करवाएं तो ये हमारे पास में कैसे होगा वही हमें यहाँ पे देखना है। मान लीजिए यहाँ पे एक हमने यहाँ पे क्या ले लिए, एक कैथोड ट्यूब को हमने यहाँ पे ले लिया, जस्ट फॉर थिंक फॉर एग्जाम्पल। ये हमारा यहाँ पे हमने कैथोड लगाया, ठीक है। इसका हम नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे रख देते हैं। इधर पे हमने क्या किया, एक पॉजिटिव एनोड को हमने लगा दिया। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से हमने किसी एक चीज़ से
जो है रेडिएशन को एमिट करवाया। क्या करवाया? एक रेडिएशन को हमने यहाँ पे एमिट कराया। ये रेडिएशन हमारी यहाँ से निकलती है और सीधा ये हमारे कैथोड ट्यूब पे आती है। सेम थिंग वही हमारे इंसिडेंट फोटोन है जो हमारे पास में, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे फोटॉन्स हैं। हमारे फोटॉन्स आ रहे हैं, ये हमारे कैथोड पे आके इंटरेक्ट करते हैं। इसके मेटल सरफेस से ये क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में इधर की तरफ ट्रैवल करेंगे, क्या करेंगे? इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एनोड है हमारा, एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या कर देंगे, इधर से हमारे पास में जो हमारा एनोड है, इस एनोड की जो वोल्टेज है इसको हम चेंज कर देंगे। इसका जो हमारे पास में वोल्टेज है इसको हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। और इसमें हम यहाँ पे पॉजिटिव की जगह, ठीक है, नेगेटिव जो हमारे पास में हमारा चार्ज है, यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज को या नेगेटिव वोल्टेज को हम इंक्रीज कर देंगे। और इस वोल्टेज को हम इतना इंक्रीज करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से आ रहे हैं, इनके अंदर पे जो हमारे हाई इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्या होंगे? हाई पोटेंशियल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी हमारे पास में यहाँ पे क्या कर जाएंगे? वो भी हमारे यहाँ पे रुक जाएंगे। तब तक हम वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे, तब तक कि हमारे पास में जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा करंट है, ये हमारा यहाँ पे क्या ना हो जाए? ये हमारा यहाँ पे ज़ीरो ना हो जाए। क्या ना हो जाए? ये यहाँ से, क्योंकि जब ये इधर की तरफ पे आएंगे तो फ्लो करेगा, करंट फ्लो होगा। तो दैट मीन हमारे पास में तब तक के हमारी जो यहाँ से हमारी कलेक्टिंग प्लेट, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्या है, अगर ये हमारे पास में यहाँ पे जो है, ये तो मेटल हो गया ना, जो कैथोड हमारे पास में है, ये कैथोड तो हमारा मेटल जो हमने सरफेस अभी बताया आपको, ये वाला पार्ट हमारा कलेक्टिंग प्लेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल जो हमने वहाँ पे पढ़ा। तो ये कलेक्टिंग प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास में जो हमारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टिंग प्लेट की तरफ पे जाएंगे, तो हम कलेक्टिंग प्लेट पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वोल्टेज जो है उसको अप्लाई करेंगे, और इतनी अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास में हमारी कलेक्टिंग प्लेट पे ज़ीरो इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या हो जाए? ज़ीरो इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना पहुँचे। तो दैट मीन हमारे पास में जो हमारा यहाँ से पोटेंशियल बनने वाला था, वो पोटेंशियल यहाँ पे नहीं बनेगा, वो पोटेंशियल हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट इज़ अ मैक्सिमम एनर्जी इज अप्लाइड इन द मेटल प्लेट जो हमारे पास में होती है, दैट इज़ अ नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड इन द एनोड। तो जिससे हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, जो कलेक्टिंग प्लेट हमारी होगी उससे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे रिपेल हो जाएंगे, वो हमारे पास में कलेक्टिंग प्लेट तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो वहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं बनेगा। इसी को ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्टॉप पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टॉपिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो दैट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास में। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अभी आपको ये सारी चीज़ें, जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, एनर्जी है, स्पीड है, या फिर हमारे पास में जो है वेवलेंथ है, जो है उसके बाद में हमारा एम्पलीट्यूड है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर पे एक एक चीज़ों को समझना है। ऑसिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पे कैसे लाइज करती है, वो सारी चीज़ों को, या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारे टॉपिक्स को हमने थोड़ा थोड़ा करके समझना है। ये थोड़ा हमारे पास में मिक्स ऑफ ऑल टॉपिक्स है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको समझा दिया है। हमें अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स को, और बहुत सारे टॉपिक्स को हमने बेसिक से बहुत सारी चीज़ों को हमने समझना है। तो यहाँ पे हमारे पास में आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पे इतना ही रखते हैं। तो हमारे पास में अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकता है, अदरवाइज नोट्स आपके आपको जो है इसके नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।